कक्षा 10वीं प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं हम, जिसका पहला सवाल हमने किया। अब दूसरा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरणों के रूप में हमको व्यक्त करना है। आपको दी हुई है सवाल, इनको आपको द्विघात समीकरण इनकी बनाना है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 528 मीटर। क्षेत्र की जो लंबाई है मीटर में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आपको लंबाई चौड़ाई ज्ञात नहीं करनी है, आपको सिर्फ द्विघात समीकरण बनाकर बताना है कि द्विघात समीकरण इसकी कैसे बनेगी। तो मानते हैं हम, माना कि भूखंड की लंबाई जो है किससे अधिक है, चौड़ाई के दुगने से। तो चौड़ाई को हम x मानते हैं, चौड़ाई x मीटर है। तब प्रश्न के अनुसार लंबाई चौड़ाई के दुगना 2x और उससे एक अधिक 2x + 1 मीटर होगी। अब क्षेत्रफल दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528। अब क्षेत्रफल होता क्या है आयत का, लंबाई गुणित चौड़ाई। ये दे रखा है 528। अब लंबाई हमारी 2x + 1 और चौड़ाई का गुणा करना है x बराबर 528। x का गुणा 2x में करेंगे तो 2x का वर्ग और x से कम x और 528 इधर आएंगे तो -k बराबर 0। ये बनी हमारी द्विघात समीकरण। अगर इसे हमें हल करना पड़ता तो हम आगे हल करते, पर फिलहाल हमें द्विघात समीकरण बनाकर दर्शाना था। दूसरा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। मानते हैं हम, माना कि पहला पूर्णांक x है, तब दूसरा क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक कैसे मिलता है, पहले वाले में एक जोड़कर x + 1 होगा। जैसे 4 है तो 4 के बाद 5 आएगा, या 5 है तो 5 के बाद 6 आएगा। तो कैसे मिलेगा वो, पहले वाले में एक जोड़कर अगला पूर्णांक मिलता है। तो पहला अगर x है तो दूसरा x + 1 होगा। अब दोनों क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, अब दोनों पूर्णांकों का गुणनफल कितना आएगा, 306। तो दोनों का गुणा करें, x + 1 का गुणा करें x में, तो कितना आना चाहिए, 306। x का गुणा x में x वर्ग, x से कम x और 306 इधर आए तो -के 306 बराबर 0। बन गई हमारी द्विघात समीकरण। तीसरा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। मानते हैं हम, माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तब उसकी माँ उससे कितनी बड़ी है, 26 वर्ष। तब माँ की आयु, जो रोहन की आयु x है उससे 26 वर्ष ज़्यादा होगी, x + 26 वर्ष होगी। अब 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और माँ की आयु दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 360। तो रोहन की आयु आज कितनी थी, x साल की, 3 साल बाद उसमें क्या हो जाएंगे, 3 जुड़ जाएंगे। ऐसी माँ की आयु कितनी थी, आज x + 26 वर्ष थी, और 3 साल बाद उनमें भी 3 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। दोनों में ही 3-3 साल जुड़ जाएंगे, और दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 360। ये तो x + 3 है। अब यहाँ x + 26 और 3 29 बराबर 360। अब गुणा करें, x का x में गुणा x का वर्ग, x का 29 में गुणा 29x, फिर 3 का गुणा x में 3x, और 3 नम 27 का 7, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 बराबर 360। समीकरण x² + 29 और 3
30, 31, 32x प्लस 87 है ही, और ये 360 इधर आएंगे तो काय के हो जाएंगे, माइनस के, बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस के 360 में से प्लस के 87 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर, 10 में से 7 गए 3, यहाँ 5 बचा, 15 में से 8 गए 7 और यहाँ 2, 273 बराबर 0। यह हमारी द्विघात समीकरण बन गई। चौथा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। मानते हैं हम, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब चाल में कमी करना है कितने की, 8 किलोमीटर की। तो चाल में कमी करने पर चाल कितनी हो जाएगी, अब x में से 8 कम, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब दूरी दे रखी है आपको कितनी, 480 किलोमीटर, ठीक है। अब समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तब प्रश्न के अनुसार समान चाल से तय करती 480 किलोमीटर, तो सामान्य चाल जो पहले वाली चाल थी x किलोमीटर, उसमें लगा समय क्या होगा, सामान्य चाल में लगा समय वो होगा दूरी बटा चाल। दूरी 480 की और चाल थी x, यानी 480 बटा x घंटे लगे होंगे कब, सामान्य समय में, सामान्य चाल में। अब चाल में कमी करने पर कितना लगा होगा समय, चाल में कमी करने पर लगा समय वो होगा दूरी बटा चाल। दूरी 480 की और चाल है अब x माइनस 8, इतने घंटे लगे होंगे। तो कमी करने पर जो स्पीड लगी, इस समय में से पहले वाले समय को अगर हम घटाएं तो 3 घंटे ज़्यादा लगे थे, इसमें कमी करने पर 3 घंटे ज़्यादा लगे थे और सामान्य चाल में 3 घंटे कम लगे थे। तो इसमें से इसको घटाएं, तब 480 बटा x माइनस 8 माइनस करें उसमें से 480 बटा x वाले समय को, तो कितने घंटे बचेंगे हमारे पास, 3 घंटे बच जाएंगे। बाद वाले समय में से पहले वाला समय घटाएंगे तो 3 घंटे बचेंगे, क्योंकि बाद वाले समय में 3 घंटे ज़्यादा लगे थे। अब इसको अगर हम हल करें तो x का गुणा, हर अलग अलग है दोनों, तो x का गुणा 480 में करेंगे तो कितना आएगा, 480x माइनस इस x का गुणा पहले 480 में, माइनस के बीच में तो ब्रैकेट में गुणा कर रहे हैं हम, x का गुणा 480 में 480x, फिर माइनस 8 का गुणा करेंगे तो 8 0 0, 8 8 64 का 4 हासिला 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, और नीचे होगा नीचे का गुणा, x का गुणा x में, x का वर्ग और x का 8 में गुणा 8x, और बराबर कितना बच रहा है, 3। अब 480 x माइनस, अंदर गया है माइनस का चिन्ह तो क्या हो जाएगा, 480x, और ये माइनस काय का हो जाएगा, प्लस का 3840 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 8x और बराबर 3। अब प्लस का 480 और माइनस का 480 कट गया, 3 के बटे में कुछ नहीं है, तिर्यक गुणा करेंगे, ऊपर बचा है 3840 और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3/1। अब तिर्यक गुणा करें, तिर्यक गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणा 3 में 3x का वर्ग और 3 8 24x और बराबर आ जाएगा 3840। समीकरण बनेगी 3x का स्क्वायर माइनस 24x और 3840 इधर आएंगे तो 3840 माइनस के बराबर 0। ये बनेगी हमारी द्विघात समीकरण।